जॉय साहब, मैं यहीं पे आपसे एक और सवाल भी करना चाहूँगा कि ये कहा जा रहा था कि मुल्क के अंदर जो है वो सियासी इस्तेहकाम जो है वो आ जाएगा जब इलेक्शंस हो जाएंगे। अब इलेक्शंस तो हो गए, लेकिन उसके बावजूद अभी भी हम देख रहे हैं कि ना मुआशी इस्तेहकाम है, ना सियासी इस्तेहकाम है, और बैलेट से तो अब इस्तेहकाम नहीं आया है। तो आखिर मसला क्या है? इसके इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिएगा। नहीं, इलेक्शन होते तो इस्तेहकाम हो जाता। सिलेक्शन हुई है जिसकी वजह से अदम इस्तेहकाम है। अच्छा। अब भी इलेक्शन होंगे तो इस्तेहकाम आएगा, सिलेक्शन होगी तो अदम इस्तेहकाम रहेगा। तो आपने यही तो फैसला करना है कि आप इस्तेहकाम लाना चाहते हैं, तो फिर आपको इलेक्शन कराने पड़ेंगे और आप सिलेक्शन से अलहदा हो जाएं। तो जब तक हमारी ये ख्वाहिशें होंगी कि इलेक्शन के नाम के ऊपर सिलेक्शन होती रहे, तो ज़ाहिर है इस्तेहकाम नहीं आ सकता। शामी साहब, आपसे पूछना चाहूँगा, चॉइस साहब तो इसको इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन कह रहे हैं, और आज जब हम 1947 को याद करना चाह रहे हैं तो फॉर्म 47 की यादें जो हैं वो ताज़ा हो जाती हैं, जिस तरह ये इलेक्शंस हुए थे। आप क्या समझते हैं आखिर ये इस्तेहकाम क्यों नहीं आया? मुआशी तौर पे, जमहूरी तौर पे, सियासी तौर पे इस्तेहकाम क्यों नहीं आया? मसला क्या समझ रहे हैं आप? देखिए, जो हमारे अहले सियासत हैं, जी। अगर वो एक दूसरे से लड़ते रहेंगे और एक दूसरे को तस्लीम नहीं करेंगे तो फिर मामलात ख़राब तो होंगे। लेकिन एनी हाउ इस वक्त तो हुकूमत काम कर रही है, हमारी मईशत बेहतर हो रही है, और जहाँ तक अदालत का ताल्लुक़ है तो उसको भी ज़ाहिर असर्ट करना है, अपनी फ़ैसले करने हैं। जो मुकदमा तो उनके सामने हों, तो मेरे ख्याल उससे घबराना नहीं चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अदालत जो है उसका एहतराम भी बरकरार रहे और पार्लियामेंट अपना काम भी करती रहे, और अपोजिशन जो है वो भी कानून के और आइन के दायरे में अपना किरदार अदा करती रहे। अच्छा, आपने तमाम इदारों को जो है अपना आइनी किरदार अदा करने की बात की, और आप ये समझते हैं कि मुआशी तौर पे अब कुछ बेहतरी आ रही है। सुहेल बड़ाई साहब, आपकी क्या राय है? इलेक्शन से सारी उम्मीदें जुड़ी हुई थी। शामी साहब समझते हैं कि अब बेहतरी आना शुरू हो गई है। फवाद चौधरी साहब ये समझते हैं कि नहीं, ये इलेक्शन नहीं था, ये सिलेक्शन था। तो आप समझते हैं कि हालात में कुछ बेहतरी आई है, या मसला वैसे का वैसे ही? और अगर मसला वैसे ही है तो आखिर ये मसला यहाँ पे क्यों है? इस पर रोशनी डालिएगा ज़रा। देखिए, इलेक्शन जो है, डेफिनेटली इलेक्शन से मामलात आगे तो चले हैं। ये नहीं है कि अगर इलेक्शन ना होता तो शायद और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस, पेचीदगियाँ होती। ठीक है। क्योंकि उस वक्त अदालत भी ये फ़ैसला दे चुकी थी कि इलेक्शन हो, सियासी पार्टियां भी चाहती थीं इलेक्शन हो, लेकिन ज़ाहिर है इलेक्शन के बारे में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं एक बड़ी सियासी जमात को, और उसकी वजह से सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली ये होता है कि जब भी पाकिस्तान में इस तरह कई इख्तलाफात होते हैं तो सारे लोग इसी वजह से वरीड हैं। तो इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि आपस में बैठ के बातचीत की जाए, डायलॉग किया जाए और कोई रास्ता निकाला जाए। अब सर, आपसे भी यही सवाल मैं करना चाहूँगा कि बैलेट के ऊपर जो है, जारी बात है, हम काफ़ी रिलाय कर रहे थे कि बैलेट से जो है वो मसले हल हो जाएंगे। बैलेट पेपर आएगा, अपना फ़ैसला आवाम सुनाएगी, लेकिन हम फिर 45 और 47 के बीच में जो है वो फंस के रह गए, फॉर्म 45 और फॉर्म 47। क्या समझ रही हैं, आखिर प्रॉब्लम क्या है? देखिए, आइडियली तो बैलेट से ही इस्तेहकाम आना चाहिए एक जमहूरियत में, लेकिन इस किस्म की फ्लॉड डेमोक्रेसी जब हो तो हम फिर बात करते हैं, फिर जो असूल होते हैं उसको एक तरफ रखते हुए हम हालात के मुताबिक बात करते हैं। मैं ज़ाती तौर पे ये समझती हूँ कि जब हम इस्तेहकाम की बात करते हैं, स्टेबिलिटी मुल्क में लाने की बात करते हैं, तो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में हमें इस तरफ देखना कि कोई सियासी जमातें आपस में बैठेंगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने अपनी अपनी सियासत भी करनी होती है। वो साथ बैठेंगे तो वो किन 4 नुक्तों के ऊपर इत्तफाक कर लेंगे, आज कॉन्फिडेंटली कोई भी ये नहीं कह सकता। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिसको इस किस्म की मईशत का सामना है कि जिसकी मिसालें कम मिलती हैं आज के दौर में, जहां इतनी बड़ी पॉपुलेशन हो और इतनी बड़ी यंग पॉपुलेशन हो, सो हमारे लिए इस्तेहकाम इसी तरीके से आ सकेगा कि सब इकट्ठे बैठ के एक कंसेंसस के साथ इस किस्म की मुस्तकिल पॉलिसी पाकिस्तान के लिए बनाएं। वो मुआशी पॉलिसी भी हो, वो एक्सट्रीमिज़म के हवाले से, ये 2 मसाइल हैं जो सबसे बड़े मसाइल हैं पाकिस्तान में। अब हम इस नतीजे पर भी पहुंचे हैं कि ये चंद एक ख़ानदान है जिनका पाकिस्तान के ऊपर
राज है, वो अपनी सियासत करेंगे, वो अपनी सियासत के लिए कभी प्रो इस्टेब्लिशमेंट हो जाएंगे, कभी एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो जाएंगे, और उनका कारकुन जो शख्सियात के अराउंड उसके जज्बात घूमते हैं वो वैसा ही रहेगा। लेकिन एक आम पाकिस्तानी, अगर हम सियासी जो हमारी एफिलिएशंस होती हैं आम आदमी की, उससे बाला हो के सोचें तो उन तमाम लोगों के, तमाम पाकिस्तानियों के हालात एक ही जैसे हैं। सो आई थिंक, और मैं इस बात पे बहुत ज़ोर देना चाहूँगी कि ऐसी पॉलिसी की पाकिस्तान को, अब सर्वाइवल की जंग है, इमरजेंसी बेसिस के ऊपर ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिस पे सबका इत्तेफाक हो, हुकूमत जो भी आए, लेकिन आम आदमी के हालात पे एक हद से ज़्यादा असर ना पड़े। आम आदमी के हालात जो हैं वो उस पर फ़र्क पड़ना चाहिए। और साथ ही साथ ये जो फैमिलीज़ के हवाले से आपने बात की कि फैमिलीज़ का राज जो है इस मुल्क के ऊपर कायम है। एजाज़ सैयद साहब, आपकी क्या राय है? अगर तो फैमिलीज़ का राज इसी तरह कायम है और उन्होंने ही सब कुछ करना है, तो फिर इलेक्शंस का फ़ायदा क्या? क्यों तो फिर इलेक्शंस से जो उम्मीदें बांधी जा रही थी कि जनाब इलेक्शंस हो जाएंगे, हालात उसके बाद बदल जाएंगे, तो फैमिली तो फिर आ गई, दोबारा आ गई, तो आखिर मसला क्या है? आप क्या समझते हैं? देखिए, आप ये कहते हैं कि इलेक्शन हो गए और इस्तेहकाम नहीं आया। सवाल ये है कि क्या इलेक्शन शफाफ हुए? क्या इलेक्शन से पहले धांधली नहीं हुई? क्या इलेक्शन के दौरान धांधली नहीं हुई? क्या इलेक्शन के बाद जोड़ तोड़ नहीं हुई? ये सारा कुछ हुआ है। साल 2018 का हमने इंतखाब देखा जिसमें बड़ा विजिबल रोल नज़र आया हमें इस्टेब्लिशमेंट का। प्री पोल रिगिंग भी नज़र आई और पोलिंग डे के ऊपर रिगिंग जो है वो भी रिगिंग नज़र आई, बाद में भी जोड़ तोड़ हुआ, और 2024 में भी हमें बिल्कुल वही मंजर देखने को मिला। इसीलिए सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, क्योंकि हमने जो ट्रू विल ऑफ द पीपल है उसको पाकिस्तान की पार्लियामेंट में रिफ्लेक्ट नहीं होने दिया।